ठाकुर जी लगातार कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आधारहीन, बेसिर पैर और तथ्यविहीन बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी को निशाना बनाते हैं, कभी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों से ज़मीनें छीन ली, कांग्रेस ने लोगों से धन छीन लिया और ना जाने क्या क्या। वास्तविकता ये है कि चुनाव का जो समय होता है वो समय होता है जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, चाहे वो विधायक है चाहे सांसद है, जब वो दोबारा चुनाव में जाते हैं तो वो समय होता है अपना हिसाब किताब देने का, अपनी उपलब्धियों को बताने का कि मैंने इस क्षेत्र के सांसद के रूप में, और ये तो सौभाग्य की बात है कि वो केंद्र में मंत्री भी रहे और बहुत अच्छा विभाग उनके पास, बहुत बड़ा विभाग है जिसके चलते रोज़ टेलीविजन के ऊपर उनके भी दर्शन होते हैं मोदी जी की तरह। तो क्या उनकी उपलब्धि रही, चौथी बार वो सांसद चुने जा चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो अपने इस कार्यकाल में उन्होंने इस संसदीय क्षेत्र के लिए किया क्या, इसके ऊपर कभी वो चर्चा नहीं करते, इसके विषय में कभी वो बात नहीं करते। वो हमेशा जब भी आते हैं कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को कोसने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करते। मैंने पहले भी कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है वो पुरानी बोतल में नई शराब की तरह, कोई नई बात उसमें नहीं है। जो 2014 में इन्होंने कहा था वही 2019 में कहा और वही अब 2024 में ये कह रहे हैं। तो अनुराग जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी दिक्कत जो है वो हम समझते हैं, क्योंकि आप जो मुकाम राजनीति में आपने हासिल किया है, अगर आप ये अंदाज आपका राजनीति का नहीं होता कि लगातार आपको राहुल गांधी को निशाना बनाना है, लगातार अपने गांधी परिवार के ऊपर कीचड़ उछालना है, लगातार अपने कांग्रेस पार्टी को कोसना है, अगर ये काम आप नहीं करते तो शायद इस मुकाम के यहाँ पर पहुंचे नहीं होते। क्योंकि आपकी पार्टी में इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा जो है वो सराहा जाता है, माना जाता है कि आप विरोधी को कितनी ज़्यादा गाली दे सकते हो, विरोधी के खिलाफ कितना ज़्यादा जहर उगल सकते हो, तो उसी काम में आप लगे हैं। लेकिन मैं एक, अनुराग जी ने पिछले दिनों कहा कि कांग्रेस ने ज़मीनें छीन ली, मैं एक तुलनात्मक बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी जब देश आज़ाद हुआ, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, उस हिस्ट्री में, तो इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो निजी हाथों में बैंक चलते थे उनका राष्ट्रीयकरण करके हर नागरिक उसकी पहुँच बैंक तक बनाई, चाहे वो पैसे जमा कराने की बात थी, कर्ज लेने की बात थी। ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, और आपने क्या किया? जो बैंक हमने राष्ट्रीयकरण जिनका किया था, आपने उनका निजीकरण कर दिया। आपके तौर पर जो आपका चौथा कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है उसमें आपने हमीरपुर के लिए किया कि आप गप्पे मारते हैं कि आपका कोई इसमें ऊना में पीजीआई बना दिया, कहीं धरातल के ऊपर आपका कोई काम नजर नहीं आता। आप झूठ बोल बोल के कितनी बार चुनाव लड़ोगे? आप रेल का लॉलीपॉप लगातार पिछले 4 चुनावों से हमीरपुर के जो जनता संसदीय क्षेत्र के लोग हैं उनको आप दिया। आप बने बनाए ट्रैक के ऊपर एक वंदे भारत चलाते हैं और उसका ढिंढोरा पीटते रहते हैं। माने तब आपसे ऊना से लेके हमीरपुर तक का रेलवे ट्रैक नहीं बना, बने बनाए ट्रैक के ऊपर एक आपने रेल चला दी। आप उसका श्रेय पता नहीं, दुनिया भर के बयान, दुनिया भर का श्रेय उसका लेने का प्रयास करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपका संसद के तौर पर, केंद्रीय मंत्री के तौर पर आपकी उपलब्धियां शून्य रही हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का अगर हम जिक्र करें तो, और प्रदेश के लिए भी। आपके पास इस वक्त जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बहुत बड़ा मंत्रालय होता है, और इस मंत्रालय में आपके रेडियो स्टेशन आते हैं, दूरदर्शन आता है, बहुत कुछ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके मंत्रालय के माध्यम से हमीरपुर में हमारा रेडियो स्टेशन है, दूरदर्शन शिमला में है, और पूरे हिंदुस्तान में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये नेटवर्क है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपने मंत्रालय के माध्यम से कितने लोगों को नौकरी दी, और जो कैजुअल आर्टिस्ट दूरदर्शन पे होते हैं, अनाउंसमेंट करने वाले लोग होते हैं या रेडियो स्टेशन पे होते हैं, कम से कम उनके लिए कोई नीति बना देते, उनको ही पक्का कर देते, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते,
तो वही उन्हीं का कुछ भला आप कर देते हैं। आप काम नहीं करते, आप महज एक हीरोइक पॉलिटिक्स जो है उसमें आप विश्वास रखते हैं, ग्लैमर की पॉलिटिक्स में आप विश्वास रखते हैं, लेकिन उससे अब काम चलने वाला आपका नहीं है। आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से अपने विधायक नहीं संभाले गए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे विधायकों की चिंता मत करें, हमसे नहीं संभाले गए। ये जो कुछ भी ये घटनाक्रम हुआ है, अनुराग जी को समझ आता होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि उनके पिताजी भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, राजनीति में मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और इनको भी बहुत समय हो गया राजनीति में। तो इतना तो ज़रूर समझ रहे होंगे कि इन्हीं का बंदोबस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी लीडरशिप है, चाहे वो जेपी नड्डा हैं, चाहे वो जयराम हैं, इन्हीं का बंदोबस्त करने के लिए जो है उनको भारतीय जनता पार्टी में वो लेके आई हैं 6 विधायकों को, क्योंकि 6 में से जो है 2 और 2 4 और इंडिपेंडेंट्स को भी मिला लें तो हमारे कांग्रेस के 6 और टोटल जो गए हैं 9, उनमें से टोटल 6 विधायक जो हैं वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उनका संबंध है। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापित लीडरशिप थी चुनाव क्षेत्रों में, वो लीडरशिप जो है वो आज ठगी हुई महसूस कर रही है। वो लीडरशिप जो है वो आज बैक फुट पे है। वो लीडरशिप जो है अब वो दूर से तमाशा देख रहे हैं। तो आपके जो चाहने वाले थे, आपका जो शुभ चिंतक थे, आपका झंडा उठाने वाले जो लोग थे, आज वो जो है वो बैक फुट के ऊपर है, बैक बेंचर्स हो गए हैं। और आपको ठिकाने लगाने के लिए जो है जयराम ठाकुर ने और जेपी नड्डा ने जो है ये 6 लोग जो है ये यहाँ से इंपोर्ट करके जो है वो आपकी मुसीबतें बढ़ाने के लिए